डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.3 की बात करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन ये करने न्यूटन रेफसन मेथड के हिसाब से। तो न्यूटन रेफसन मेथड का मकसद ये हो गया कि हमें यहाँ पे जितनी भी वैल्यू निकालना है उसकी स्लोप के हवाले से वैल्यू निकालनी। देखो, बायसेक्शन मेथड में हमने मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो 4 क्वेश्चन बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x माइनस एक्स एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है, न्यूटन रेफसन के हिसाब से करना है। तो उसके अभी यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब यहाँ पे ए प्राइम ऑफ एक्स लिखा, उसके बाद 2, तो डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे cos x तो माइनस डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा x। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्राइम ऑफ एक्स, तो मुझे बताओ cos की डेरिवेटिव क्या होगी, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1। जब ये यहाँ पे मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे x n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी अगर बात करूं, यहाँ पे नोट लिखता हूँ x नोट, तो यहाँ पे क्या होगा x नोट माइनस एफ ऑफ x नोट, और यहाँ पे a प्राइम ऑफ x नोट। तो देखो, जब यहाँ पे ये तो x नोट यहाँ पे 1 के इक्वल हो गया, तो x नोट की जब वैल्यू यहाँ पे रखी, तो ये तो सेम। अब एफ ऑफ x नोट मतलब इसकी बात हो रही है, तो 2 cos x नोट माइनस यहाँ पे भी x नोट, और यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जब डेरिवेटिव ली माइनस 2 साइन x नोट माइनस। फॉर्मूले के साथ बात करूं, अगर यहाँ पे x नोट आ, इनमें से मैं माइनस को कॉमन लूं, जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। मींस अगर मैं बात करूं यहाँ पे x1, तो यहाँ पे क्या बचा x नोट प्लस 2, तो ये माइनस यहाँ पे ना, इसकी मैंने डालेगी इस में, ये ब्रैकेट में। तो जब यहाँ पे हमने लिखा 2 cos x नोट माइनस यहाँ पे x नोट, और यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन x नोट प्लस 1। अब इसकी जब एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे x1 की क्या होगी, यहाँ पे इसको डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करूं, 2x नोट साइन x नोट, उसके बाद x नोट को 1 से मल्टीप्लाई तो x नोट आएगा, फिर 2 cos x नोट, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, माइनस का यहाँ पे x नोट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन x नोट प्लस 1। अब देखो, ये x नोट प्लस का, ये माइनस का, दोनों कैंसल। उसके बाद x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या बची, 2x नोट साइन x नोट प्लस 2 cos x नोट, और यहाँ पे क्या होगा 2 साइन x नोट प्लस 1। नोट की यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो मीन जब यहाँ पे x1 उसके बाद 2, तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया, फिर साइन, तो ये भी हमारे पास 0, फिर प्लस 2 cos, तो यहाँ पे 0 पुट किया, उसके बाद 2 साइन, यहाँ पे 0 और प्लस का 1। तो देखो साइन 0, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 किसके इक्वल 1 के, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ये तो 0 तो 1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, सिंपल है 2। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे सेकंड आइटरेशन की। तो देखो, सेकंड आइटरेशन की बात करेंगे, दोबारा ये वैल्यू जहाँ पे 0 था वहां पे अब 2 पुट करेंगे। तो मीन जब यहाँ पे x1 प्लस 1, तो 2 यहाँ पे लिखा 2, फिर साइन, तो यहाँ पे 2 प्लस 2, तो cos यहाँ पे भी 2 लिखा, उसके बाद 2 साइन, यहाँ पे 2 प्लस 1। जब x2 लिखा, तो इसकी जो 2.8044, और इसकी जब हमने एंगल निकाल साइन की, उसका मल्टीप्लिकेशन किया, फिर प्लस किया, तो 2.81847।
ठीक है। तो x2 की जो वैल्यू 0.9950, तो ये आ गई x2 की। दोबारा इसमें वैल्यू में पुट करेंगे। अब जहां पे हम थर्ड आइटरेशन की बात करें, तो देखो जब थर्ड आइटरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 + 1। तो यहाँ पे इस वैल्यू डायरेक्ट में पुट कर फार्मूले में, जब जहाँ पे 0 था तो वहां पे क्या लिखा 0.9950, तो यहाँ पे क्या 0.9950, उसके बाद साइन, फिर 0.9950, उसके बाद 2 cos 0.9950, उसके बाद 2 sin 0.9950 + 1। तो देखो x3 की वैल्यू, अब इनको हमने मल्टीप्लीकेशन सारा किया, इसकी जो आ गया 2.75809, और इसकी जब मल्टीप्लीकेशन की जो 2.67659, तो देखो जब x3 की जो वैल्यू 1.0300, देखो ये निकली है, लेकिन बुक में जो आंसर, तो यहाँ पे बुक वाली वैल्यू है या 1.02986, ये आ रहा है। अगर मैं बात करूं 9 को अगर राउंड ऑफ कर दूं, तो क्या ये 1.03 आगे यहाँ पे 2 0 नहीं आ सकते, 3 0 दे दो, तो मतलब ये वैल्यू इस तरह बन सकती है। तो आप यहाँ पे मैंने ऐसे समय साइन वैल्यू को राउंड ऑफ किया तब ये वैल्यू बनी, तो मतलब आप सारी वैल्यू पुट करें तो बिल्कुल आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4।